बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो आवाज़ 95 जेहलम के लाइव स्टूडियो से मैं आपके साथ आपका मेज़बान उस्मान खान खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है जान है तो जहान है। सभी देखती आंखों और सुनती समातों को मेरी तरफ से और डॉक्टर माजिद साहब की तरफ से इस प्रोग्राम में खुश आमदेद। और तो बिना ताखीर के डॉक्टर साहब आपकी जानिब चलते हैं। ताखीर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आपकी तरफ चलते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे। डॉक्टर साहब, बिना वक्त को ज़ाया किए हम आएंगे आज के टॉपिक की जानिब। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी बीमारी पर हम बात, बीमारी तो खैर नहीं इसको कह सकते, लेकिन एक मसला है, ऐसा मसला जो छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे की उम्र तक हर बंदे को ही बिल्कुल ऐसा है। ऑलमोस्ट एक दफ़ा तो लाहक लाजमन होता है। मेरी मुराद है जी कमर के दर्द से। आज हम बात करने वाले हैं कमर के दर्द के हवाले से। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कमर के दर्द। डॉक्टर, सबसे पहले मुझे ये सवाल आपसे जो मैं करना चाहूँगा वो ये होगा कि कमर के दर्द की सबसे पहली और बड़ी वजह क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए कि कमर का दर्द, जैसे आपने कहा, बहुत बड़ी अच्छी बात की आपने, कि तकरीबन 100% लोगों को ये होता है। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन होता है। बिल्कुल। कमर दर्द की वजूहात का आपने जिक्र किया, तो कमर दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफ हम लोगों ने लाइफस्टाइल को इतना सहल, इतना आसान बना लिया है कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अक्सर लोगों की कमर में दर्दें, मतलब सबसे पहले जो पकड़ा जाने वाली चीज़ है वो कमर है। बिल्कुल कि कमर पकड़ी गई, कमर में दर्द होना शुरू हो गया, और इसकी फिर स्टेजेस आगे बनना शुरू हो जाती हैं। अगर आप गौर से देखें, अगर आप लोग सामने जितने भी यहाँ पे लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने जूते को चेक करें। आपके शूज के नीचे वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो आपका शूज नीचे से घिस रहा होगा। यानी अगर आप लिंपिंग कर रहे हैं, लिंपिंग मतलब आप अनकॉन्शियसली अपनी, क्योंकि आपकी कमर में दर्द है और आप अपनी कमर के दर्द को मैनेज करने के लिए आप लिंपिंग कर रहे हैं, आप लंगड़ा के चल रहे हैं, तो आपका जूता स्ट्रेट सीधा नहीं घिसेगा, बल्कि आपका जूता एक साइड से घिसना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ की इंडिकेशन है कि ज़िंदगी के किसी भी मौके में जब आपकी उम्र जो है वो उम्र आगे बढ़ना शुरू होती है, तो आपकी कमर में दर्द के जो असरात हैं वो ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और इसको अगर आप टाइमली अगर आप इसको मैनेज कर लें, वक्त के साथ एक्सरसाइज को शामिल कर लें अपनी ज़िंदगी में, तो आप काफ़ी चीज़ों से महफूज रह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि कमर दर्द की शुरुआत जो है वो ये ज़रूरी है कि बुढ़ापे में जाके हो? लाइफस्टाइल तो आपने बताया, ठीक है। लाइफस्टाइल में अब बहुत सी चीज़ें ऐसी जाती, आपकी डाइट आ जाती है, आपकी वर्जिश आ जाती है, ठीक है, आपकी एज बड़ा मैटर करती है इन चीज़ों पे आकर। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम इन तीनों चीज़ों का मुआवजा करें, जैसे एज, आपकी डाइट और आपकी वर्जिश, इन तीनों का मुआवजा किया जाए, तो इसमें से किस चीज़ का मार्जिन है कि अगर उसको ना भी किया जाए तो दर्द से बचा जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने स्किप कर दी, और वो एक्सरसाइज। वर्जिश डेफिनेटली। वर्जिश मतलब किसी भी एज में अगर हम लोग वर्जिश को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो हम लोग इस चीज़ से महफूज रहते हैं, कमर दर्द से हम महफूज रहते हैं। ठीक है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि हम लोग देखें, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, जो कुदरत ने हमें सिस्टम दिया हुआ है, वो बड़ा बड़ा परफेक्ट सिस्टम है। बेशक। कहा गया कि आपने नमाज जाकर मस्जिद में पढ़नी है, फजर की नमाज, और फजर की नमाज के बाद जब आप वापस आ रहे होते हो तो आपको सिर्फ लाइट नजर आती है। यानी सूरज जो जमीन से बाहर निकल रहा होता है वो रेड लाइट होती है, सिर्फ रोशनी होती है उसकी, उसे टॉयलाइट कहते हैं, डॉन भी उसे कहते हैं। तो टॉयलाइट जो होती है तकरीबन 11 मिनट के लिए होती है। आपके जिस्म के अंदर आपने दिन में जितनी भी खुराक खाई है उसमें विटामिन डी मौजूद है। आपने जितनी भी खुराक खाई, आपने दही खाया, सेब खाया, कुछ भी खाया, आपकी खुराक में किसी न किसी मिकदार में आपके पास विटामिन डी मौजूद है। ठीक है। और विटामिन डी वो है जो कि आपके जिस्म को स्ट्रॉन्ग करती है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जब आपके विटामिन डी, जब आप सूरज की रोशनी में आप वॉक करते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि आपकी विटामिन डी जो है वो एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है। अब एक्टिव विटामिन डी कन्वर्ट होगी तो आपका बॉडी पार्ट बनेगी। आपके जिस्म में कैल्शियम जो है वो आपके जिस्म के अंदर सर्कुलेट करेगा, आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेगा, और हर सेल पे जाके वहां पे यूटिलाइज हो जाएगा, आपको ताकत दे देगा। लेकिन जब अगर आपके जिस्म में खुराक कम है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपके ब्लड की सर्कुलेशन स्लो है, आपके मसल्स के अंदर होते हैं एक एक्टिन माइसिन होते हैं जो कि मसल्स को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। जैसे हमारी कमर है, कमर में हम लोग काफी आगे तक झुक जाते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्टिन माइसिन। सही। वो मसल्स को खोलते हैं और बंद करते हैं। जब हम उनको एक्सरसाइज नहीं देंगे तो वो स्पैज़म में जाना शुरू हो जाएंगे, वो अकड़ना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो कि खुराक खा रहे हैं, विटामिन डी का बहुत आजकल रिवाज है, विटामिन डी की कमी है, जो उसको खाने के लिए वो टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मसनूई विटामिन डी लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, आप जिस तरह मर्जी विटामिन डी अपने जिस्म के अंदर पूरी करें। और कमर के दर्द की बहुत बड़ी एक वजह विटामिन डी की कमी है। अगर आप अपने कमर को ठीक रखना चाहते हो तो विटामिन डी तो आपकी खुराक में शामिल है, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है वो सुबह के टाइम नमाज के बाद सूरज की रोशनी में वॉक शामिल नहीं है। अगर आप वो वॉक कर लेंगे जिसमें आप सनलाइट एक्सपोजर लें, मतलब आप अपनी बॉडी को जहाँ तक
सनलाइट डायरेक्ट आपके बॉडी के साथ टच करे तो आप देखेंगे कि आपको एकदम से आपकी विटामिन डी एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट हुई, वो आपकी यूटिलाइज हो जाएगी, वो आपको महफूज रखेगी। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मुझे ये बताते चले कि आप डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनकी एज इतनी हो जाती है कि वो उस तरह वॉक नहीं कर सकते या एक्सरसाइज उस तरह नहीं कर सकते, फिर वो सहारा लेते हैं मेडिसिन का। ठीक है, अब खुराक और मेडिसिन इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है कि आपको वक्ती तो शायद फ़ायदा दे देती है आपकी मेडिसिन। खुराक के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिनकी एज ऑलमोस्ट 50 क्रॉस कर जाती है, उनको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए कि उनको ये प्रॉब्लम ना हो? देखिए, यहाँ पे दोबारा से मैं जिक्र करूंगा विटामिन डी का। ये तो हो गया वो विटामिन डी का। विटामिन डी कौन से सोर्सेज हैं? हाँ, बिल्कुल। कौन से सोर्सेज हमारे पास नेचर ने हमें, जो फितरत ने हमें दिए हुए सोर्सेज, वो कौन से हैं? उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आती है वो आती है दालचीनी। दालचीनी जो हमारे मसाले में होती है, सिनेमन उसे कहते हैं, दालचीनी होती है। फिर दही आती है, उसके बाद गाजर, फिर उसके बाद सेब। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पास विटामिन डी के रिच सोर्सेज हैं। ये अगर आप अपनी खुराक में शामिल कर लेंगे तो देखिएगा कि आपके जिस्म के अंदर वो तवानाई वापस से बहाल होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी कमर दर्द हो रही थी। ठीक, ये दालचीनी का इस्तेमाल जो है जैसे मर्जी करें, मुंह में रख के चूस लें, पाउडर फॉर्म में चाय के ऊपर डाल लें, जैसे आपका दिल चाहता है। दालचीनी, गाजर, सेब और दही। लीजिए जी, ये 4 चीजें नोट कर लीजिए आप लोगों को बड़ी जरूरत है, बल्कि सबको ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है। बिल्कुल, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको कमर के दर्द से काफ़ी अफाका मिलेगा, जिनको हो चुका है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच जाएंगे।